Dr. H.K. Bali, Dr. Major General Naveen Agarwal, Dr. Arvind Kaur, and our facility director, Dr. Jitendra Arora. Now I call Dr. Jitendra Arora to brief about our facility. Namaskar, and I welcome you on this occasion of World Heart Day on this press conference. हम सभी जानते हैं कि दिल शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है. विदाउट हार्ट नो वन कैन सर्वाइव. उसकी देखरेख करना बहुत जरूरी बात है हमारे दिनचर्या में. WHO ने भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है और ये जो वर्ल्ड हार्ट डे है ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम इसके जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है हार्ट डिजीज का उसके ऊपर लोगों को जानकारी दें. नो आई विल एक्सप्लेन समथिंग अबाउट पारस हॉस्पिटल कि उसमें क्या सुविधाएं हैं और कैसे वो एक हॉस्पिटल ऐसा है जो हर तरह से सक्षम है किसी भी मरीज को एक अच्छी चिकित्सा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से. 2019 में हमारे हॉस्पिटल की शुरुआत हुई. आप समझ सकते हैं 2018 के एंड में या 19 की बिगनिंग में वो शुरू हुआ. अभी हॉस्पिटल की एज ज़्यादा नहीं है, 3.5 साल पुराना ही है हॉस्पिटल. एंड इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं. आजकल जो भी मरीज आता है जैसे उसको तरह तरह की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड ऑल. तो एक रूफ के अंडर सभी सर्विसेज मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है. जैसे हम चंडीगढ़ में रहते हैं, यहाँ हर तरीके की सुविधाएं PGI, सेक्टर 32, जनरल हॉस्पिटल सभी जगह उपलब्ध हैं, पर प्राइवेट में भी ये सुविधाएं होना एक बड़ी बात है. क्लिनिकल टैलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा अमेलगमेशन या जिसको आप सोच सकते हैं कि तालमेल है. इतना टैलेंट है, इमेंस टैलेंट है, उसको काम करने के लिए अच्छी जगह होना जरूरी है. इक्विपमेंट अच्छे चाहिए, लोग ट्रेंड चाहिए, स्टाफ अच्छा चाहिए. तो ये सारी चीज़ों के जो बंदोबस्त है वो पारस हॉस्पिटल में अच्छे से किया गया है. सभी तरह की ब्रांचेज हैं वहाँ पे. कार्डियोलॉजी है, कार्डियक साइंसेज है जिसमें CTVS सर्जरी है, कैंसर का उपचार है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, किडनी की डिजीजेज हैं, लिवर है, ट्रांसप्लांट सर्विसेज. हमारे फैसिलिटी डायरेक्टर उन्होंने आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे में बताया. तो आज आप सबको हमारी सारी टीम से वर्ल्ड हार्ट डे पे शुभकामनाएं. यशपाल जी शर्मा जी या शेन वॉन जी या डीन जोन्स या म्यूजिक इंडस्ट्री से KK जी या फिल्म इंडस्ट्री से साउथ से बड़े इंपॉर्टेंट स्टार रंजीत जी और कुछ ऐसे लोगों का, इवन लेडीज़ में श्रीमती रीमा लागू जिनका नाम आपने सुना होगा, उनकी सडन कार्डियक डेथ होगी. तो जिससे हमारी कंट्री में काफ़ी हलचल बढ़ गई है कि क्या ये यंग लोगों में भी हो रहा है. तो अगर आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो ये जो समस्या अब उभर के आई है, एक्चुअली ये काफ़ी प्रॉब्लम पिछले 10-15 सालों से चल रही है. जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है. ये सारी समस्या जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं और लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, वो एक इतनी बढ़ गई है कि कुछ सालों में हमारी कंट्री इन सभी की कैपिटल बन जाए. 8.5% पे ग्रो कर रही है और बाकी पैरामीटर्स पे भी, सिक्योरिटी पे भी, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी, डिफरेंट फील्ड्स में दुनिया में हमने बहुत अच्छा नाम कमाया है. और ये हम गर्व महसूस करते हैं कि इंडिया का सभी जगह पे सभी फील्ड्स में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है. बट इस बारे में, बीमारियों के बारे में एक प्रॉब्लम है जिसको हमने टैकल करना है. तो आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो थोड़ी ग्लोबल लेवल पे करूंगा. कि ये तो हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए और स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए, जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनसे ये सारी बीमारियां होती हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं. कि जहाँ पे हमारे सारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग ये समझते हैं कि खाना जो है, खाने में हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं. फूड भी इंक्लूड करते हैं, फ्रूट्स भी इंक्लूड करते हैं, वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करते हैं. ये सारा जो क्वालिटी है, हमने अभी सिर्फ तक ये कोई भी पैरामीटर आप देखेंगे तो वो कंट्री में हमने क्वांटिटी पे कहा कि कितना गेहूँ पैदा हो रहा है, कितना फ्रूट पैदा हो रहा है, कहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस स्टेट में ज़्यादा है. बट हमने कभी ये नहीं पूछा कि जो खाना हमारे टेबल पे आ रहा है उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें क्या चीज़ मिल रही है, कितनी मिल रही है, किस मिकदार में मिल रही है, और वो क्या एडिशनल हम ऐसे सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स और एनाबॉलिक हार्मोन्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं
जिसके कारण एक बड़ी फूड की प्रॉब्लम आती है। हम डायरेक्ट फ्रॉम फार्म की बात करते हैं, हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, बट वो एक फैड है। कभी हम महीने में एक बार खा लेते हैं या हफ्ते में एक बार ले लेते हैं और हम भी देखते हैं कि उसकी कास्ट ज़्यादा है या कुछ है, बट हम ये भूल जाते हैं कि जो नॉर्मल खाना हमें मिलना चाहिए उसकी क्वालिटी में क्या क्या कंटेंट्स हैं, कितना फैट्स है, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कितने ट्रांस फैट्स हैं, और एडिशनली जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो जिन तरीके से हम उनको खाने को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट करके या हार्मोनल इंजेक्ट करके या कुछ उनको बचाने की फंगीसाइड से या पेस्टिसाइड से, वो क्या हम यूज़ कर रहे हैं, किस मिकदार में यूज़ कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके कारण सिर्फ हार्ट पे असर नहीं पड़ रहा, लिवर पे भी असर पड़ रहा है, किडनीज पे भी शायद असर पड़ रहा है। ये हमें एक देखना पड़ेगा कि एज ए नेशन हम इसकी तरफ ध्यान दें कि जहाँ हम स्वच्छ पानी की बात करते हैं, स्वच्छ हवा की बात करते हैं, तो ये क्वालिटी ऑफ फूड भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। और तीसरा है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है और स्ट्रेस लेवल को हमें एंटिसिपेट करके उसको प्लान करके आगे जाके स्ट्रेस को किस तरीके से हमने लेना है या कौन से स्ट्रेस बस्टर्स हमने यूज़ करने हैं, वो देख के हमने स्ट्रेस लेवल अपनी ज़िंदगी में कम करना है। और आप सब मित्रों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम दुनिया भर में देखें, यूक्रेन रशिया वार देखें या कहीं पैलेस्टीन की प्रॉब्लम देखें, कहीं और प्रॉब्लम देखें, तो हमें जो हमारे एंकर्स हैं प्राइम टाइम मीडिया में या आपके मित्र जो हैं, वो भी किसी तरीके से एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सिर्फ टीआरपी के लिए हम ऐसा स्ट्रेस लोगों में ना प्रोड्यूस करें जिससे लोगों की हेल्थ में भी एडवर्स इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए। तो हमें पॉजिटिव न्यूज़ भी चलानी चाहिए, पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ भी देखना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर हमारी डाइट की क्वालिटी अच्छी रहती है, हमारा एक्सरसाइज लेवल अच्छा रहता है और हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, तो उससे हमारी आगे जाके पीढ़ियों में प्रॉब्लम ठीक होगी। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि दुनिया भर में देखा गया है कि अगर हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं ये सारे चीज़ों को करके, तो कुछ सालों के बाद हार्ट की बीमारियाँ, नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारियाँ हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियाँ हैं, वो कम होना शुरू होती। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों से, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से लेकर एडोलेसेंट से लेकर हमें वो हेल्दी पैरामीटर्स अपनाने चाहिए जो आगे जाके हमारे हेल्दी नेशन को बनाएंगे, और हेल्दी नेशन के कारण इकॉनमी भी इम्प्रूव होगी और हमारी जो कंट्री की हेल्थ है वो बेटर रहेगी। तो ये दूसरी बात है कि हमने अर्ली स्टेज से शुरू करना है, बट इट इज़ नेवर टू लेट। किसी भी एज में हम अगर अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है और हेल्थ पे कम होता है।